हम क्वेश्चन देंगे बनाना खुद से, इसको हम एक समझा रहे हैं। क्या एक मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सेम टाइप का दूंगा क्वेश्चन, उसे आप लोग खुद से स्वतः सॉल्व कीजिएगा। ध्यान सब दो इस अच्छे से। देखिए 3 क्यूब्स है, किसका क्यूब है? मेटल का, जिसका एज मतलब किनारा होता है ना। 3 क्यूब है, मान लो एक क्यूब ये है, दूसरा क्यूब इससे क्या थोड़ा बड़ा है नहीं, और तीसरा क्यूब इससे और बड़ा है। बड़ा है समझ कैसे रहे हम लोग, चूंकि एड्स का रेशियो 3:4:5 है ना, इसका मतलब तीसरा क्यूब इससे और बड़ा है। 3 क्यूब्स है, क्यूब्स किस चीज से बनता है? स्क्वायर से बनता है, मतलब इनके सारे फेस स्क्वायर है, इसके भी सारे फेस क्या स्क्वायर है, और इसके भी सारे फेस क्या स्क्वायर है, ठीक है ना। चलिए इसके एड्स का रेशियो 3:4:5, इसका मतलब आप मान लीजिएगा लेट एड्स ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड व्हाट थर्ड क्यूब बी 3x 4x एंड व्हाट, इसका एड्स मान लो 3x है, ये कितना है 4x, और ये कितना है 3x 3x 3 सही है ना, ये भी 4 4 4 होगा, ये 5 5 सब सेम ही होगा। क्यूब का ऑल साइड्स क्या सेम होता है, ऑल एड्स सेम होता है। चलिए ये पहला काम करना, जब भी रेशियो रहे, रेशियो के टर्म को तोड़ के उसका 3x 4x 5 लाएंगे, इन सबको मेल्ट में क्या पिघलाया गया, मेल्ट किया गया इन सबको, मेल्टिंग मींस इन सबको पिघला दिया गया। पिघलाने के बाद क्या होगा इसका, पिघलाने के बाद इसका एक बना एक सिंगल क्यूब मतलब एक बड़ा क्यूब बना, एक बड़ा क्यूब बना लिया जिसको कहा गया सिंगल क्यूब। देखो ये हो गया सिंगल क्यूब, सिंगल क्यूब है ना, इसको पिघला करके एक सिंगल क्यूब बनाए। इस क्यूब का डायमीटर कितना दिया हुआ है, 12√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो निकालना क्या हम लोग को है, फाइंड द एड्स ऑफ 3 क्यूब, तीनों क्यूब का साइज क्या क्या है, ठीक है। याद कीजिए आपको बताए थे, जब कोई चीज को पिघलाते हैं तो उसका क्या सेम होता है, वॉल्यूम। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब, जो बना नहीं होगा। इस क्यूब का वॉल्यूम कहोगे ए क्यूब, नहीं पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या ए क्यूब पढ़े हो, ए क्यूब मतलब 3x का होल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब क्या हो गया 4x का होल क्यूब, थर्ड क्यूब क्या हो गया 5x का होल। शुरुआत इसी से क्यों की है, जहां मेल्टिंग वर्ड आए समझ जाना कि उसको पिघलाया गया, और जब भी पिघलाते हैं तो सबका वॉल्यूम का सम उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है ना। चलिए नया क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, नया क्यूब ही ना, इसका वॉल्यूम के लिए इसका साइज चाहिए, हमारे पास साइज हुए नहीं, क्या क्या इसका डायमीटर दिया हुआ, साइज निकालने के लिए याद कीजिए डायमीटर ऑफ क्यूब का फॉर्मूला पढ़े √3 इंटू क्या होता है साइड, क्या होता है √3 इंटू साइड, इसको ना। इसका डायमीटर कितना है 12√3 है, और ये √3 है, साइड यहां से कट गया, ए का मान कितना आ गया, इसका मतलब इसका हर एक साइड कितना कितना है 12 12 और 12, ठीक है। अब कहो सर साइड पर फोकस क्यों किए, साइड पर फोकस इसलिए किए क्योंकि हमें इसका वॉल्यूम चाहिए, और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, और जब तक ए नहीं मिलेगा तब तक इसका निकल पाएगा, वॉल्यूम नहीं निकल पाएगा। ए का मान कितना मिल गया हम लोग को 12 मिल गया, यहां पर क्या पुट करेंगे 12 का क्यूब, तो डायगोनल से निकाल लिए साइड इसका बड़े क्यूब का, क्या सॉल्व कर लेंगे उसको। 3 का क्यूब क्या 27 हो गया, 4 का क्यूब क्या हो गया 64, और 5 का क्यूब क्या हो गया 125 x क्यूब, और 12 का क्यूब क्या होगा
वन 17 क्या बोलते हैं कोई 2 जोड़ा कितना है 5 4 9 और 7 216 एक्स क्यूब इक्वल 17 28। इससे एक्स क्यूब का मान क्या हो गया 17 28 बाय 216 कटेगा ये कितना कटेगा 8 कटेगा 8 बार में कट जाएगा सही है। एक्स का मान क्या होगा क्यूब रूट ऑफ 8 कहेंगे इसका मतलब 8 का क्यूब रूट क्या होगा 8 का क्यूब रूट जिसको नहीं याद ध्यान देना यहाँ पर 8 का क्यूब रूट का 8 को 2 गुना 2 गुना 2 3 बार कहेंगे 3 पीस 2 के बदले 1 पीस 2 12 आएगा। एक्स का मान कितना आ गया 2 एक्स का मान 2 निकाल लिए ना। चलिए तो बोलो इस क्यूब का एड्स कितना होगा 3 दूनी 6 इसका 4 दूनी 8 इसका 5 दूनी 10। देयरफॉर लास्ट में कह सकते हैं हम लोग हैं देयरफॉर एड्स ऑफ कौन क्यूब तो 3 क्यूब कितना है 3x है ना और कितना है 4x और कितना है 5x तो 3 गुना 2 ये हो गया 4 गुना 2 और ये कितना हो गया 5 गुना 2 मतलब 10 cm इसको कहेंगे हम लोग 8 cm और ये क्या हो गया 6 cm ठीक है ना। इस तरह सॉल्व करना है। देखिए इसको इनका भी नहीं बनाता एकदम रिक्वायरमेंट देख लो चाहिए क्या उसके अकॉर्डिंग थोड़ा यूज करना है। फिगर ड्रॉ करना जरूरी नहीं है। यहां तक इस क्वेश्चन में सेम चल रहा 3 क्यूब है हर एक क्यूब का एड्स क्या है 3 cm ये कितना है 4 cm और ये कितना है 5 cm तीनों को पिघला करके एक नया क्यूब बनाया। तो इस नए क्यूब का हमारे पास ना तो डेमो दिया हुआ है ना ही एड दिया हुआ है दिया हुआ कुछ नहीं है। तो जब पिघला दिए जहां भी मेल्टिंग वर्ड आए समझ जाना कि वहां पर क्या आएगा वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आएगा और उसमें भी क्या जिसको पिघलाए हैं उन सबों का वॉल्यूम का सम और जिसको पिघला के बनाए हैं उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। इन तीनों पिघलाए हैं ना इन तीनों के वॉल्यूम का सम वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब का सम नए वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है नया क्यूब जो बना इसका एज मान लेते हैं क्या है एक्स ए मान लो ये मान लीजिए इसका क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब थोड़ा क्या इसका ए क्यूब आएगा जोड़ कितना सबको जोड़ोगे तोड़ करके 200 कितना आएगा 16 आएगा। यहाँ से ए का मान हटेगा क्यूब यहाँ क्या होगा क्यूब रूट होगा और 216 का क्यूब रूट क्या ये होगा। मान लो तुम में से किसी को क्यूब रूट का मान निकालना नहीं आता है 216 का प्राइम फैक्टर जान तो निकाला है ना 2 108 2 54 2 27 फिर 3 9 और 3 क्या 3 होगा। इस 216 को तुम लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एक 2 बार हुआ और एक 3 बार हुआ एक 2 बार हुआ और एक 3 बार हुआ ना। स्क्वायर रूट में 2 2 रूट बनाते हैं क्यूब में 3 3 रूट बनाना पड़ेगा। एक पीस 2 बार हुआ एक पीस 3 बार हुआ कितना हो गया ये 6। ठीक है ए निकाल लिए ना। चलो इस क्यूब का ए मिल गया देयरफॉर इस क्यूब का डायगोनल क्या होगा ए मिल गया तो कहोगे सर देयरफॉर यू कैन से डायगोनल इज डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है ना √3 इनटू साइड का मान कितना है 6 है 6 पुट कर दिए इसको 3 गुना 6 देखने में अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए इसको अच्छा दिखाने के लिए 6 ही कर दिए। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है वो गलती कोई नहीं करेगा तो भाई सही है रेंट कर दिया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूंगा फिर एकदम खुद से बनाना है। अब खुद से बनाने का डालिए अपना हाथ आप लोग ये देखे उतारे और एक सिखाएंगे एक सेम टाइप रैंक को खुद बना देगा। चलो एक और सीखोगे हम तो पहले नोट पर लिखकर कर लो इसको एक सिखाऊंगा मैं एक बनाने फिर दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो लिखोगे इसको नोट कर लेने के बाद
समझ रहोगे? चलो एक क्वेश्चन सब लिखो तो फास्ट बाबू। तो 500 persons are taking a dip means यहाँ होगा डुबकी, dip into a क्यूबाइडल मतलब क्यूबाइड और क्यूबिकल मतलब क्यूब, into a cuboidal pond (80 meter long, 50 meter broad). फुल स्टॉप। मतलब 500 व्यक्ति एक क्यूबाइडल पॉन्ड में डुबकी लगाया। बोलो उस पॉन्ड का पानी का लेवल बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। एक गैला में देखते होंगे आप, अगर डालते हैं कंकड़ को तो पानी उठता है ना, उस तरह से यहाँ पर भी कुछ पॉन्ड में पानी का लेवल बढ़ेगा। तो व्हाट इज द प्राइस, व्हाट इज द rise of water level in the pond if average displacement of the water by a person, a means प्रत्येक पर्सन के द्वारा, is 0.04 मीटर क्यूब। खुद से ट्राई कीजिए इसको, समझो उसको क्या बोल रहा हूँ, सुन लो क्या बोल रहे हैं, उसके बाद आपका दिमाग अपने आप खुल जाएगा। देखिए 500 व्यक्ति है, एक साथ डुबकी लगाया, डिप मतलब डुबकी लगाना, जिसको आप शायद फर्स्ट टाइम सुने होंगे हमारे ख्याल से, है ना। डुबकी मींस डिप हो गया इनटू ए क्यूबाइडल पॉन्ड, क्यूबाइडल मतलब क्यूबाइड, क्यूबिकल मतलब क्यूब, ऑफ लेंथ दिया हुआ है, ब्रॉड मतलब इसका चौड़ाई, मिड लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है। एकदम सिंपल है, समझो ध्यान से। अभी मान लिया जाए, बहुत इसको सिंपल ढंग से समझा रहे हैं, आप लोग भी समझिए, दिक्कत कहीं भी नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान दो इस पर, मुझको आसान लगेगा। देखो अभी ये पॉन्ड है, पॉन्ड में मान लेता हूं पानी का लेवल, अभी बस सिर्फ जहां तक मैं बॉन्ड कर रहा हूं ना, पानी का लेवल बाबू सिर्फ मान लो कि वहीं तक है, बस पानी इतना ही तक दिया हुआ फिलहाल। बस कोई आदमी अगर डुबकी नहीं लगाया है, एक भी आदमी ने डुबकी नहीं लगाया, पानी का लेवल सिर्फ और सिर्फ कितना है, इतना है, इतना है। और ये क्या है, ओरिजिनल है डेप्थ किसका, पॉन्ड का, इसको एक्चुअल डेप्थ कहेंगे, नहीं कहेंगे, ये एक्चुअल डेप्थ है। लेंथ क्या दिया हुआ है 80 मीटर, ब्रेथ क्या है 50 मीटर, हाइट मान लो एक्चुअल में हाइट कितना है h, ये एक्चुअल हाइट माना, ठीक है। अब क्वेश्चन फिर क्या कहा गया कि अगर मान लिया जाए कि कोई 500 व्यक्ति इसमें डिप करता, डिप मतलब डूबता, तो एक व्यक्ति के द्वारा जो पानी डिस्प्लेस्ड हो रहा है वो इतना है ना। एक व्यक्ति मीन्स लगभग कितना जगह ले रहा है पानी के, पानी में इतना, ठीक है ना, ठीक है यहां तक। चलिए ध्यान से समझ गया, ये बोलो ये वॉल्यूम है कि एरिया है, यूनिट से पहचान जाओगे, मीटर क्यूब है ना, वॉल्यूम है। इसका मतलब है, समझोगे, नोट नहीं करना है इसको, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय कितना परसेंट, 500%। एक व्यक्ति 0.04 हटाता पानी को, तो 500 व्यक्ति कितना पानी हटाएगा पानी को, तो 500 गुना करना पड़ेगा इसको, 500 से मैंने गुना कर दिया इसको, 0.
हटेगा 00, कटेगा 5 20 मीटर क्यूब। इसका मतलब बोलो क्या हुआ? इसका मतलब कोई समझ सकते हो फिजिक्स की भाषा में क्या हुआ? क्या बोलो सर उतना इसका मतलब हुआ कि 20 मीटर क्यूब पानी का लेवल ऊपर की ओर नहीं, मगर यहां से यहां तक जो लेवल राइज किया, इस पूरे का वॉल्यूम यहां से यहां तक का वॉल्यूम क्या हो गया? 20 नहीं हो गया? तो हाइट कितना रेज किया? कितना रेज किया ना, है ना? ये निकाला है ना, फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर। जब आपको ये निकाला यहां से यहां तक, मान लो हाइट अभी कितना एक्सिस का, तो आपके पास निकल गया वॉल्यूम क्या है? जो पानी उठा उसका वॉल्यूम 20 मीटर क्यूब है। वॉल्यूम इक्वल टू क्या पढ़े हैं? L इंटू बी इंटू एच। कितना वॉल्यूम उठा? 20 मीटर क्यूब उठा। लेंथ कितना है? 80। ब्रेथ कितना है? 50। लेंथ इसका 80 नहीं होगा, ये ब्रेथ 50 नहीं होगा। हाइट ही हाइट हो गया, हाइट एच मान निकल जाएगा, एच का मान यहां से क्या बन जाएगा ना। बोलिए, कुछ था इसमें? कुछ नहीं था, बस सिंपल में समझना था आपको फिगर क्या इसका होगा, इसके बाद वर्क करना। अब लिखिए फर्स्ट में इसको मैं दोबारा फिर से बोल दूंगा। मार्बल्स ऑफ डायमीटर लिख दिया। डायमीटर किसमें होता है? क्यूबॉइड में होता है क्या? नहीं होता। कहां तुम क्यूबॉइड बोलोगे? देखो मार्बल्स ऑफ डायमीटर, मार्बल्स ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर आर ड्रॉप। ड्रॉप मतलब क्या? गिरा दिया गया। मार्बल्स एक पीस नहीं गिराए हैं, बहुत से गिराए हैं। आर ड्रॉप इनटू ए, आर ड्रॉप्ड इनटू ए cylindrical beaker of diameter 7 centimeter containing water. Full stop. Find number of marbles that should be dropped into the beaker so that water rises, so that water level rises, water level rises by 5.6 सेंटीमीटर। थोड़ा हिंट कर दे क्या? थोड़ा सा हिंट बस करते हैं, थोड़ा सा हिंट। देखिए यहां से हम बनाना आप ही को है। कौन रहा वहां से? कौन है? देखिए बात नहीं समझो क्या से। एक ये सिर्फ मार्बल का हुआ, ये मार्बल है, ये मार्बल है, ऐसा ऐसा बहुत सा मार्बल, पता नहीं कितना पीस है, ये पता हमको भी नहीं है। लेकिन हर एक मार्बल का डायमीटर क्या दिया? 1.4। हर एक मार्बल का रेडियस पर तुरंत आएंगे, क्योंकि जितना भी फॉर्मूला लिखा है वो सब रेडियस पर लिखा है। तो डायमीटर मार्बल का 1.4, रेडियस कितना होगा? 0.7 सेंटीमीटर। सबको ही होगा, ठीक है। और ये मान लो तुम्हारे पास एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर में सपोज करो कि तुमने पानी को भर रखा है, फिलहाल पानी को भर रखा है फिलहाल यहां तक, मतलब पानी वर्तमान में यहां तक है, जब एक भी मार्बल ने डुबकी नहीं लगाई तो, ठीक है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है क्या? फिर से पढ़ रहा हूं मैं। मार्बल से आपके पास है, डायमीटर से सबका एक ही होगा। डायमीटर 1.4 तो रेडियस 1.4 का हाफ करेंगे, 0.7 आएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने मार्बल्स को ड्रॉप किया, मींस गिराया, किसमें? एक सिलेंड्रिकल बीकर, बीकर मींस बर्तन हो गया। उस बर्तन का डायमीटर कितना है? 7। बोलो इसका रेडियस क्या होगा? 7/2 होगा ना। चलिए बात नहीं दिया हुआ है, इसमें पानी है, पानी कहां तक दिया हुआ नहीं है, बस पानी है यहां पर। फाइंड नंबर ऑफ मार्बल्स, कितना पीस मार्बल गिराए इसमें ताकि पानी का लेवल कितना बढ़ जाए। अभी पानी का लेवल यहां तक है ना,
एक भी मार्बल नहीं पाने वाली है। मान लो इसमें n पीस मार्बल गिरा दिए, n या x पीस मान लिए, n पीस गिराए मार्बल को, गिरा दिए तो पानी का लेवल कितना बढ़ गया? मान लो पानी यहां पर आ गया, इसका मतलब पानी का लेवल यहां तक आ गया। बोलो यहां से लेकर के यहां तक जो वॉल्यूम होगा पानी का वो किसके वॉल्यूम के इक्वल होगा? वो n वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स के इक्वल होगा। नहीं, जितना पीस मार्बल गिराए उन सारे के वॉल्यूम का सम इस रेस्ट पानी के वॉल्यूम के इक्वल नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन या आर्गुमेंट कर सकते हैं इसको। जितना आपने गिराया किसको? स्टोन को, मार्बल्स को, तो उन सारे मार्बल्स का वॉल्यूम जो होगा वो रेस्ड वाटर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। एकदम सिंपल समझोगे यहां पर। तो वॉल्यूम ऑफ कितना मार्बल? वॉल्यूम ऑफ n मार्बल। मान लो कि हमने n मार्बल को ड्रॉप किया, ऊपर मान लोगे लेट n मार्बल इज व्हाट? ड्रॉप। वही निकालना है ना, जो निकालना है उसको आप n x कुछ भी मान सकते हो। मान लो हमने n मार्बल को ड्रॉप किया उस सिलेंडर में, n मार्बल का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? बोलिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल होगा? नहीं, वॉल्यूम ऑफ रेस्ड वाटर, जो पानी उठा उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। मान लो एक आपके पास थैला है, उसमें आपने 2 मीटर क्यूब का एक कंकड़ डाला, तो पानी भी कितना उठेगा? 2 मीटर क्यूब उठेगा, ठीक है ना। तो आपने n पीस यहां गिराया मार्बल, n मार्बल का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ द रेस्ड वाटर, ठीक है ना। ये सब स्फीयर है, एक स्फीयर का वॉल्यूम पड़ेगा 4/3 पाई r क्यूब। n पीस का वॉल्यूम क्या होगा? n टू उतना होगा, ठीक है। चलिए ये निकल गया आंसर। अब इसमें वॉल्यूम ऑफ रेस्ड वाटर, ये पानी रेस्ड क्यूबाइड के शेप में नहीं किया है, वहां क्यूबाइड के शेप में रेस्ट किया पानी, यहां पर पानी रेस्ट किस रूप में किया है? सिलेंडर रूप में। सिलेंडर का वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम क्या होगा? पाई r, तो इसका r का मान कितना होगा? 7/2 का आसपास। कहो क्यों सर? अरे हर जगह तो r वही होगा ना, यहां से यहां तक के लिए r कम उतना ही होगा ना। और इसका h कितना हो गया? हाइट कितना दिया हुआ है? 5.6। क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहे हैं। तो यहां से क्या आराम से बन जाएगा, आराम से पाई पाई काट लोगे, n का मान निकाल लोगे, ठीक है ना। ये कंसेप्ट को ध्यान में, जब भी जो चीज को डुबोए हैं उसका वॉल्यूम रेस्ड वाटर वॉल्यूम के इक्वल होता है। चलिए इसको पॉज कर दो।